हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। तो आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो पार्ट सी में आया था CSIR UGC नेट जून 2020 के अंदर। तो डिस्कस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिंग होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड है। आपको दिया हुआ है R and S are two commutative rings with unity and F is a ring homomorphism from R to S। तो बेसिकली आपको एक रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ है फ्रॉम R to S और जिसमें ये जो दोनों रिंग्स हैं वो कॉम्यूटेटिव रिंग्स है विद यूनिटी के साथ। और साथ में आपको दिया हुआ कि जो Q है वो S के अंदर एक प्राइम आइडियल है और साथ में नॉन जीरो प्राइम आइडियल है। नॉन जीरो का मतलब उस Q में कोई ना कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर जितने भी ऑप्शंस दिए उसमें F इनवर्स Q की बात हो रही है, मतलब Q के इनवर्स इमेज की बात हो रही है। ठीक है, अब F इनवर्स Q होगा कैसे? F इनवर्स Q में जो भी एलिमेंट्स होंगे पक्का R के एलिमेंट होंगे, पर वो R के एलिमेंट जिसका F लगने पे आंसर आपका Q में ही जाए। ऑब्वियस बात है, वही चीज बनेगी। इनवर्स इमेज ऑफ Q का मतलब Q के वो एलिमेंट, R के वो एलिमेंट जिसका F लगने पे Q में ही एंटर करे, उन्हें हम कहेंगे F इनवर्स Q। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है कि क्या F इनवर्स Q R का नॉन जीरो प्राइम आइडियल बनेगा या नहीं बनेगा। पहले प्राइम आइडियल बनने से पहले आइडियल भी तो बनना जरूरी है, वो देखते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो F इनवर्स Q है वो R का तो सबसेट है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये आइडियल है या नहीं है, और आइडियल के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं यहां से कोई दो एलिमेंट पिक करता हूं तो उसका डिफरेंस इसी में आना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, पिक करते हैं। लेट R1 एंड R2 बिलोंग्स टू F इनवर्स Q। तो हमें ये शो करना है कि R1 माइनस R2 भी इसमें आए। ठीक है, अब R1 माइनस R2 इसमें अगर दिखाना है तो बस इतना शो करना होगा कि F लगने पे R1 माइनस R2 आपका किसमें जाना चाहिए? F इनवर्स Q में आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि F ऑफ R1 माइनस R2 क्या Q में बिलोंग करेगा नहीं करेगा, तभी R1 माइनस R2 F इनवर्स Q में आएगा। पर क्योंकि F हमें क्या दिया हुआ है? रिंग होमोमॉर्फिज्म, और रिंग होमोमॉर्फिज्म में ये ब्रेक हो जाएगा F ऑफ R1 माइनस F ऑफ R2। ठीक है, पर क्योंकि F ऑफ R1 ऑफ F ऑफ R2, क्योंकि R1 R2 अगर F इनवर्स Q में है तो F ऑफ R1 एंड F ऑफ R2 Q में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये भी Q का एलिमेंट और ये भी Q का एलिमेंट, सिंस Q इज आइडियल इन S। तो आइडियल है तो उसका डिफरेंस भी पक्का किसमें जाएगा? आपके पास Q में जाएगा। इट मींस यहां से क्लियर हो गया कि आपका जो R1 माइनस R2 है वो F इनवर्स Q में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती थी, अगर इसको आइडियल दिखाना है, वो ये होती थी कि R में से कोई एक एलिमेंट पिक करो और दूसरा एलिमेंट यहां से पिक करो और उनका प्रोडक्ट करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका F इनवर्स Q में ही बिलोंग करेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। लेट R बिलोंग्स टू R एंड R1 ले लो। ठीक है, R1 बिलोंग्स टू F इनवर्स Q। तो हमें ये शो करना है कि R इंटू R1 F इनवर्स Q में जाए या R1 इंटू R F इनवर्स Q में जाए आइडियल के लिए। पर क्योंकि हम कॉम्यूटेटिव रिंग में काम करें तो एक शो कर दो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हमें ये शो करना पड़ेगा कि F ऑफ, टू शो, हमारा ये मेन काम है, टू शो दैट R इंटू R1 जो है वो हमारा F इनवर्स Q में है। वो तभी शो होगा जब F लगने पे वो आंसर Q में जाए। तो देख लेते हैं, F जब आप लगाओगे R इंटू R1, तो क्योंकि हम काम कर रहे हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर, F इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो F ऑफ R इंटू F ऑफ R1। क्योंकि हमारा R1 तो F इनवर्स Q में है तो ये एलिमेंट तो चला गया Q में, और R कोई भी R का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो F लगने पे आंसर कहां जाएगा? S में आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि Q में आएगा, पर यहां का कोई भी एलिमेंट S में जाएगा, इसका मतलब ये एलिमेंट S का हो गया। नाउ Q इज आइडियल इन S, तो आइडियल होगा तो आइडियल की बाय डेफिनेशन कि कोई भी Q का एलिमेंट जब S के एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा तो जवाब आपका Q में ही आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर Q में आ रहा है। तो इससे मतलब ये प्रूव होगा कि हाँ, R इंटू R1 मेरा F इनवर्स Q में आ रहा है। क्योंकि हम कॉम्यूटेटिव रिंग में काम करें तो R1 इंटू R भी आ जाए, तो यहां से तो प्रूव हो गया कि ये जो हमारा है आइडियल इन R है। पर अभी हम पहला ऑप्शन ठीक नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोला है क्या प्राइम आइडियल बनेगा नहीं बनेगा। यस, बन जाएगा प्राइम आइडियल बहुत आसानी से, वो प्रूव कर देते हैं। अब इसे मैं रब कर देता हूं यहां से। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन हमें यही कहती है कि अगर हम यहां से किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट
इसमें बिलोंग करे तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कंसीडर कर लेते हैं लेट a इंटू बी बिलोंग्स टू, इसको नाम i ही दे देते हैं, इसको नाम i दे देते हैं, बिलोंग्स टू i, then we have to show either a belongs to i और b belongs to i। इसका मतलब ये हो गया अगर ये f इनवर्स क्यू में बिलोंग कर रहा है और साथ में जो a और b एलिमेंट है वो तो r के ही एलिमेंट होने चाहिए ना बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो। ठीक है, अगर ये दोनों का प्रोडक्ट i में बिलोंग कर रहा है, मतलब f इनवर्स क्यू में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब f ऑफ a into b क्यू में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सिंस वी आर वर्किंग इन रिंग होमोमॉर्फिज्म, f इज रिंग होमोमॉर्फिज्म, तो f ऑफ a into f ऑफ a बिलोंग कर रहा है क्यों में f ऑफ a into f ऑफ b, क्योंकि क्यों प्राइम आइडियल है तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन यूज करोगे तो यहां से पता चला कि आपका जो f ऑफ a है या तो क्यू में बिलोंग करेगा या फिर f ऑफ b क्यू में बिलोंग करेगा, दोनों में से कोई एक क्यू में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो दोनों भी कर सकते हैं पर दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसका मतलब क्या पता चला यहाँ पे a बिलोंग्स टू f इनवर्स क्यू या फिर b बिलोंग्स टू f इनवर्स क्यू, मतलब a बिलोंग्स टू i, b बिलोंग्स टू, यहां से पता चल गया कि हाँ जो i है हमारा प्राइम आइडियल ही बनेगा इन R। ठीक है, पर उसने पहले ऑप्शन में एक चीज और लिखी हुई है i जो f इनवर्स क्या हुआ वो नॉन जीरो प्राइम आइडियल बनेगा R में, यस नॉन जीरो प्राइम आइडियल ही बनेगा। f इनवर्स क्या जो है आपका कभी भी जीरो सेट नहीं बनेगा, ये गलत बात है, क्योंकि अगर ये जीरो हुआ तो f लगने पे, क्योंकि f रिंग होमोमॉर्फिज्म तो जवाब भी जीरो आएगा, वो तो आपको ध्यान से देखो यहाँ पे जो क्यू है क्वेश्चन में भी आपको नॉन जीरो दिया हुआ है, नॉन जीरो आइडियल दिया हुआ है, तो जवाब आपका कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि हाँ आपके पास जो f इनवर्स क्यू आएगा वो एक नॉन जीरो प्राइम आइडियल ही आएगा। पहले हमने आइडियल प्रूफ किया, बाद में प्राइम आइडियल प्रूफ किया और बाद में नॉन जीरो भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर जीरो आया तो f लगने पे जवाब सिर्फ जीरो आएगा, वो तो गलत बात है, वो तो गलत बात है। हमारा जो आंसर है वो आपके पास क्यू ही आएगा और क्यू नॉन जीरो आइडियल है, और ये भी क्यों क्यू के इक्वल आएगा, क्योंकि हम ऑन टू मैपिंग में काम कर रहे हैं, हमें दिया हुआ है f इज ऑन टू मैपिंग, दैट्स व्हाई हमारा जो f क्यू जो भी बनेगा इनवर्स इमेज वो पक्का नॉन जीरो ही आएगा। सो दैट्स व्हाई ये नॉन जीरो आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपको कि f इनवर्स क्या हुआ आपका मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा, दूसरे तीसरे चौथे में दिया हुआ है पर कंडीशन अलग अलग दी हुई है। जब आप दूसरे और तीसरे ऑप्शन को देखोगे, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कि r जब पीआईडी होगा तो f इनवर्स क्या हो मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक बनेगी, क्योंकि जब ये पीआईडी बन जाएगा तो पीआईडी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, वो ये कि पीआईडी जब कोई रिंग होती है तो उसके सारे नॉन जीरो प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल बन जाते हैं उसी रिंग के अंदर। तो हमने ये तो प्रूफ कर ही दिया कि f इनवर्स क्यू जो है वो प्राइम आइडियल है R में और वो भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल है, और R अगर पीआईडी हुई तो वो प्राइम आइडियल नॉन जीरो प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक होगा। यहां पे पीआईडी की एक थ्योरम यूज हो रही थी। ठीक है, तीसरे में क्या है f इनवर्स क्यू मैक्सिमल आइडियल इन R इफ R इज फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। यस, जब भी रिंग आपकी फाइनाइट ऑर्डर की हो और साथ में CRU हो तो उस केस में मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ होते हैं, मतलब प्राइम आइडियल भी मैक्सिमल देता है, मैक्सिमल भी प्राइम होता है। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर ही दिया कि f इनवर्स क्यू जो है वो हमारा नॉन जीरो प्राइम आइडियल है R में, क्योंकि अगर R फाइनाइट रिंग होगी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी तो मैक्सिमल आइडियल भी बन जाएगा, तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब चौथा स्टेटमेंट चैलेंजिंग था। चौथे स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि f इनवर्स क्यू जो है वो R का मैक्सिमल आइडियल बन जाएगा प्रोवाइडेड कब, जब वो कंडीशन होल्ड करेगा ये वाली, दैट इज if x raised to power 5 is equal to x for all x belongs to R। तो देख लेते हैं, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि R की इसके साथ जो क्वोशिएंट रिंग बनेगी वो फील्ड बन जाए, तो हमें पता है अगर हम कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में काम करें और कोई एक ऐसा आइडियल I R बाय I क्वोशिएंट रिंग फील्ड बन जाए तो I मैक्सिमल बन जाता है, तो हम R बाय I बना लेते हैं। अगर मैं इसे फील्ड प्रूफ कर दूं तो मेरा I मैक्सिमल बन जाएगा ये कंडीशन के साथ। तो देख लेते हैं इसमें हम एलिमेंट कैसे आएंगे, R प्लस I वेयर R बिलोंग्स टू R, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब देखते हैं ये आपके पास फील्ड कैसे बनेगा। तो मैं क्या करता हूं, कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट लेता हूं, लेट R बार दैट इज R प्लस I बी नॉन जीरो एलिमेंट।
ये मैंने कोई नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया इस रिंग के अंदर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसकी पावर 5 लेते हैं, इसकी कुछ मदद लेते हैं, ठीक है। इसकी पावर 5 लेना मतलब r प्लस आई की पावर 5 लेना, ठीक है। और इसकी पावर 5 लोगे तो सीधा पावर अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगी। अब ये तो कोई r का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और r का कोई भी एलिमेंट पावर 5 आने पे वापस वही बन जाएगा, दैट मींस r प्लस आई बन जाएगा ये, जो कि वापस r बार ही बन गया। इसका मतलब ये पता कि r बार की पावर 5 इज इक्वल टू r बार फॉर एवरी r बार बिलोंग्स टू r बाय l, और मैंने जो r बार लिया वो भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया है, ठीक है। तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है हमारा, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं r बार कॉमन यहां पे लेकर आओगे तो वो कॉमन आएगा, तो बन जाएगा r बार की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 बार। ये 0 बार इसलिए क्योंकि हम काम कर रहे हैं इस रिंग में और इसकी 0 को मैंने 0 बार से डिनोट कर दिया है। अब ध्यान से देखो, ये आपको दिखाई देगा कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। और क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो आइडियल है वो प्राइम आइडियल है r के अंदर, तो अगर प्राइम आइडियल है तो ये क्वेश्चन रिंग ऑटोमेटिकली इंटीग्रल डोमेन तो हो ही गई है, ये इंटीग्रल डोमेन तो है, पक्का है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमने प्रूव कर दिया था कि ये जो i है वो प्राइम आइडियल हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमने प्रूव कर दिया। तो इंटीग्रल डोमेन है तो किसी भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक 0 होगा, बट r तो नॉन जीरो है, तो मतलब पक्का r पावर 4 माइनस 1 शुड बी 0। यहाँ पे ये 1 मतलब ये 1 बार ये यहाँ की यूनिटी होगी, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला कि r बार पावर 4 इज 1 बार, विच मींस r बार इंटू r बार का क्यूब इज इक्वल टू 1 बार। तो अगर आप ध्यान से देखें आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया तो उसके लिए कोई एक एलिमेंट मिल गया इसी रिंग में जिससे मल्टीप्लाई के आंसर 1 आ गई, यूनिटी आ गई। तो प्रूव हो गया कि यहाँ पे हर एलिमेंट का आपके पास इनवर्स मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम कॉम्यूटेटर रिंग में काम कर रहे हैं तो उल्टा भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है, व्हिच मींस दिस रिंग इज फील्ड, और अगर ये फील्ड है तो आई आपका क्या बन गया, मैक्सिमल आइडियल बन गया यूजिंग दिस कंडीशन। तो हेंस प्रूव्ड कि आपका चौथा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं इस क्वेश्चन के। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगली वीडियो में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।